राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने पूरे प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालना में सरकार द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं करने और अटकाए रखने का आरोप लगाते हुए जताया आक्रोश। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं करने और इसे अटकाए रखने के न्यायिक कुप्रयासों से पनपे आक्रोश और सरकार के कार्मिकों के प्रति असंवैधानिक व प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से वंचित करने की नीति को उजागर करने के लिए आज पूरे प्रदेश में प्रांतीय स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को लंबे संघर्ष के बाद प्रबंधकों के शोषण से मुक्ति की राह प्रशस्त हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जोधपुर और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पुरानी पेंशन योजना 1996 देने के आदेश 1 फरवरी 2018 को दिए थे, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस निर्णय को लागू करने का काम नहीं किया गया, जिसके खिलाफ सभी कार्मिकों में आक्रोश है। बुगालिया ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए विस्तार से जानकारी दी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर 2011 में सरकार ने हमारा राजकीय सेवा में समायोजन किया। उसके लिए पहले भी इस तरह के जो अनुदानित विद्यालय थे प्रदेश के अंदर, उनका समय समय पर राजकीय सेवा में समायोजन होता रहा है। उसके लिए नियम बने हुए थे पूर्व में सन 1900 पेंशन योजना सन 1919 और नियम 14.2 के तहत हमारा भी अधिग्रहण सरकार ने किया, तो उसी नियमों के तहत करना चाहिए था। लेकिन हमारे को सरकार ने यहाँ पर हमारे साथ छलाव करते हुए राजकीय सेवा में तो लिया, लेकिन हमारे लिए अलग से नियम बनाए। उन नियमों को दरकिनार करके जो पहले से प्रचलित थे यानी प्रभावी थे, उनको दरकिनार करके और हमारे लिए अलग से RVRES 2010 नियम बना करके हमारे को अनेक परिलाभों से वंचित किया गया जो सरकारी सेवा के कार्मिकों को मिलते थे, जिनके अंदर हमारी पदोन्नति नहीं होगी, हमारा स्थानांतरण नहीं होगा, हमारे को पूरा सेवा काल ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत करना पड़ेगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे साथ कुठाराघात किया गया कि हम 2004 से पूर्व के कार्मिक थे, लेकिन हमको 2004 का कार्मिक घोषित करते हुए हमें पेंशन योजना सन 1996 से वंचित किया गया, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा छलाव था। और यहाँ पर सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई कि वो हमारे को 2M दर्जे का एक ही स्टेट के अंदर समान कार्य समान परिलाभ की भावना से एक ही सरकार काम करती है, लेकिन हमारे को यहाँ 2M दर्जे का कार्मिक घोषित करते हैं, हमसे ये अनेक परिलाभ छीन लिए गए, जिसके लिए सरकार से कई बार हमने आग्रह किया, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। तो अल्टीमेटली हमारे को इसके लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और माननीय न्यायालय 1 फरवरी 2018 को जोधपुर न्यायालय खंडपीठ ने तथा 1 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे को पुराना कर्मचारी मानते हुए सन 1996 पेंशन परिलाभ देने के सरकार को आदेश दिए। सरकार से कई बार हमने इसके लिए आग्रह किया, जब सरकार ने आदेश लागू नहीं किए तो हमने इसके लिए जोधपुर उच्च न्यायालय के अंदर अवमानना याचिका दायर की सरकार के खिलाफ। जब वो परिणाम के ऊपर पहुंचने लगी तो सरकार ने उसको अटकाने के लिए जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो केस डिसाइड हो गया, उसको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका 27 फरवरी 2019 को दाखिल की। आज वो 1.5 साल हो गई, उस याचिका को पिटीशन को स्वीकार नहीं किया गया है, एडमिट नहीं किया गया है। इस तरह से पेंशन योजना को हमारे को और लंबित करने के लिए सरकार द्वारा ये हठधर्मिता और इस तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। हमारे बुढ़ापे की पेंशन है साथियों की, वो छीनने का एक उकरते सरकार के कुप्रयास है।
इसके लिए हमने सरकार को बार बार लिखा, लेकिन सरकार ने आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की। अतः हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बातें पहुंचाई जाए। कुल कितने समायोजित शिक्षा कर्मी हैं और क्या सभी की एक ही मांग है या कहीं आप लोग के अंदर भी? नहीं सर, नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश भर के अंदर एक हमारे ये जो एडीआर कार्मिक है उनकी एक वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है और उस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से पिटीशन दायर की गई थी कोर्ट के अंदर और उसी के तहत ये जजमेंट हुआ है। तो इसके अंदर पूरे राजस्थान भर के सभी कार्मिक हैं जो साथी न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं या जो संगठन नीति में विश्वास रखते हैं, इस तरह के साथी सारे हमारे जुड़े हुए हैं और सबने सहयोग करके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का सभी साथियों का एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत या किसी अलग से कोई ग्रुप विशेष का नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी विडंबना ये देखो सर कि सरकार ने जो फैसला दिया, न्यायालय का जो फैसला है, उस फैसले में ये है कि पेंशन एक ऑप्शन है, विकल्प है। उस विकल्प को चुनने वाले साथी जो अनुदानित विद्यालय से राजकीय सेवा में आए, उस समय उन्होंने जो राशि वहाँ से उठाई है या उनको प्राप्त हुई है, वो राशि 6% ब्याज सहित और नियोक्ता अधिकारी को जमा करवाएंगे। हमारे साथियों ने वो राशि जमा करवाई और इसके लिए हमारे गंगानगर के लगभग 50 साथी थे। उन साथियों का पैसा भी सरकार ने ले लिया और इसके बदले में सरकार को पेंशन देनी चाहिए थी, वो आज तक पेंशन भी नहीं दी। यानी इतनी बड़ी राशि किसी से 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख रुपये सरकार ने ले लिया आज से 2 साल पहले, लेकिन आज तक उनको न तो पेंशन दी गई है और न उनका पैसा लौटाया गया है। उन साथियों ने कहाँ से किसी साहूकार से या बैंक से पैसा उधार लिया और आज उनकी क्या बदतर स्थिति हो रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि सरकार किस प्रकार की तानाशाही है कि कोर्ट के फैसले की पालना भी कर रही है और साथ में नहीं भी कर रही है। पैसा लेने के मामले में सरकार पालना कर रही है और पेंशन देने के मामले में उसको टाल रही है। तो इसको लेकर के और हमारे सभी साथियों का नाम बताइए आपका। सरदार सिंह बुगालिया, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ, राजस्थान।